हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं हूँ आसमा अशरफ़ी और एक और नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और पता नहीं मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है। ये स्टार्ट हो रहा था मे बी सो दोपहर से, और मैं सुबह में गई नहीं थी क्लास पर क्योंकि लाइट नहीं थी। और मम्मी का ये जो है पार्सल भी आया था जिसमें था मैट, और अज्जू के पास तो पहले से ही मैट था। सॉरी गाइस, पहले से मैट था। और मम्मी भी बोल रहे थे कि मेरे को भी एक मैट दे दो, क्योंकि जिम में जो मैट है वो उनको समझ में नहीं आ रहे क्योंकि सब लोग यूज़ करते। तो मम्मी बोल रहे कि मेरे को अपना अलग पर्सनल चाहिए, तो अज्जू ने ये मम्मी को ऑर्डर करके दे दिया था। और ये वैसे सही भी आया था, ठीक था, अच्छा था, सही था। और जी आज सुबह से ही मम्मी ने खाना बना लिया था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सुबह में मैं रोटी बना लेती हूँ, और मम्मी ने उसी टाइम पर मेरे साथ में बैठकर मिक्स सब्ज़ी बना ली जो काफ़ी ही टेस्टी बनी थी। और ये मैंने थोड़ा सा जो है वो चिकन प्लेटर बनाया था जो काफ़ी टेस्टी था, और सब लोग चट कर गए थे और मुझे बोला गया था कि वापस से ज़रूर बनाना। तो मैं बनाने वाली हूँ और आप लोगों को इसकी रेसिपी भी दूँगी। बहुत शॉर्ट है, बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। तो मैं भी सब शॉर्ट में डालूँगी या तो फिर मैं ब्लॉग में डालूँगी, आई डोंट नो, पर मैं डाल दूँगी। और यहाँ पर जो पिज़्ज़ा हमने एक रात पहले जो बनाए थे डिनर के लिए, वो मैं एयर फ्रायर में कर रही हूँ। कैसे आप सब? मैं हूँ आसमा अशरफ़ी और एक और नए ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो आई नो बहुत दिनों के बाद जो है ब्लॉग आया है, बट व्लॉग भी आया है किसी चीज़ की वजह से कि मेरे को बनाना पड़ रहा है, ऐसी वाली बात है। वरना शॉर्ट्स अल्लाह के करम से काफ़ी अच्छे चल रहे हैं मेरे। और यहाँ पर हजीमा मैडम बैठे हुए हैं जो क्लास जाने के लिए रेडी है। आज सुबह से कुछ नहीं दिखाया मैंने आप लोगों को, जो भी दिखा रही हूँ सब दोपहर से दिखा रही हूँ। और अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट के लिए और अज्जू को छोड़ेंगे क्लास पर। सुबह में क्लास खोला नहीं था क्योंकि लाइट चली गई और मेरा सारा काम जो है वो पीसी का है और लाइट के बगैर कुछ हो नहीं सकता। तो आज अब मतलब मैंने ऐसा सोचा था कि अल्लाह 3 दिन की इतनी छुट्टी हुई थी और एक और दिन थोड़ा सा गैप मिल जाए, और मिल गया, वाह। और कोई बात नहीं जी, आप लोगों को मिलाते हैं अज्जू से और बाद में मिलते हैं मम्मी से, और बाद में हम लोग आपको बताते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। शायद बताऊं शायद ना बताऊं, आई डोंट नो, क्योंकि अरे बताने का सवाल नहीं है, सिर्फ एक ही है कि मैं जब ड्राइविंग करती हूँ तो मैं फिर शूट नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को मना कर रही हूँ कि शायद दिखाऊं शायद ना दिखाऊं। कभी कुछ याद आ जाता तो कोई 2 क्लिप ले लेती हूँ, उसके अलावा नहीं मिल सकती। और दूसरी बात यह है कि फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर हम लोग को आने की जल्दी होती है, दूसरा काम करने की जल्दी होती है, घर पे खाना बनाने की जल्दी होती है, बहुत सारा काम होता है बस। तो बस यही है। अब मैं जैसे पूरा दिन जाता है वैसे आप लोग को बताती हूँ। वैसे हाफ डे व्लॉग होने वाला है, कल से इंशाल्लाह पूरा व्लॉग होगी। ये आ चुके हैं दोनों मुहतरमा, जो एक जाने वाला है मेरे साथ में और एक जाने वाली है क्लास पर। और बात तो यही है कि गाइस कुछ बोल लो। बस गाइस, कैसे आप सब? आपन का ब्लॉग आपको बनाया ऐसा होना चाहिए था, पर आपन बहुत दिनों से नहीं बनाया। अभी तो ये शॉर्ट में ही बिल्कुल बिजी दे रही है, बिल्कुल बिजी। गाइस पर शॉर्ट के जरिए हमें इतना टेस्टी खाना मिलता है, इतना टेस्टी। हाँ मतलब ऐसा नहीं खाना मिलता है, हाँ, पर बहुत टेस्टी खाना बट मिलता है। ऐसे काफी खुद try चलता है कि यार शॉर्ट के लिए कुछ बनाती हूँ और फिर इन लोग को खाने के लिए मिल जाता है। ऐसा तो है नहीं खाना बना के मैं फेंक दी हूँ। ये लोग इसके पेट में ज्यादा खाने वाले हैं तो इसके खाएंगे। पेट में ज्यादा जाता है मम्मी। ना इसके पेट में बिल्कुल कम जाता है, इसके पेट में ज्यादा है। मैं खाती नहीं हूँ गाइस, मेरा एपेटाइट इतना सा है गाइस, इतना सा लिटरली गाइस, ये ज्यादा खाते हैं। और जी बस हमारी बातें शातें हो चुकी थी और हम लोग जा रहे थे, और मम्मी और मैं बात कर रहे थे सारे सैंडल्स और शूज़ की, क्योंकि सीज़न जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे हम लोग सब कुछ चेंज कर रहे हैं। कभी बारिश के मौसम में हम लोग पहन रहे हैं क्रॉक्स, कभी हम लोग शूज़ पहन रहे हैं, कभी हम लोग सैंडल्स पहन रहे हैं। पापा का वीडियो बनाने में उनकी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि वो यहाँ पर पीछे लॉक लगा रहे हैं घर में, और हम लोग तीनों जा रहे हैं। डैडी ऑलरेडी मार्केट में है, मम्मा और आप ही ना डैडी को पहले पिक नहीं करेंगे, डैडी से मीटअप करेंगे, वहाँ पे उनका कोलैब हो जाएगा, मीटअप हो जाएगा, और उसके बाद जो है ना गाइस हम लोग सामान लेने ये दोनों निकल जाएंगे। मैं तो आराम से क्लास पर, आराम से नहीं यार मैं बहुत थक जाती हूँ, फिर भी मैं भी क्लास पे जा रही हूँ, तो अब मैं क्लास जाऊँगी। ये TMI मेरा था, व्लॉग आपका का था। और जी ये क्लिप के लिए मम्मी को ज़रूर शुक्रिया बोलूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है ड्राइविंग के टाइम पे हम लोग बिल्कुल भी शूट वूट नहीं कर सकते। अगर अज्जू होती है, मम्मी होते, तो उन लोग मेरे को 1-2 क्लिप जो है वो शूट करके दे देते हैं। और सोचा नहीं था क्या धूप लगेगी, बट लग रही है, तो मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगी और फिर अपना दुपट्टा पहन लूँगी, क्योंकि जब हम लोग निकले थे तब बादल वाला मौसम था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी, बट अब क्या ही कर सकते गाइस। और जो उसके बाद जैसे अज्जू ने बोला था, मेरा और मम्मी का और डैडी का कोलैबोरेशन हो चुका है गाइस। हम लोग मिल चुके हैं
चलो अब बकलोली ख़त्म हो चुकी है तो हम लोग काम की बात पर आते हैं। ये है कालूपुर टावर और आप लोग को आज टावर का दीदार करा दिया है मैंने यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग डैडी के साथ में डिस्कस कर रहे हैं कि आज मार्केट में हमको क्या क्या चीज़ें लेनी है और फिर हम लोग फिर निकलेंगे घर के लिए। मार्केट का काम ख़त्म करते करते तो दिमाग का दही हो चुका था सच में। और उसके बाद मम्मी ने मेरे को बोला कि तुमको आइसक्रीम खानी है आइसक्रीम खाओ, जो कुछ भी खाना है खा लो, ये गर्मी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद मम्मी को याद आया कि मेरे को लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी आस्टोडिया की लस्सी जो यहाँ बहुत फेमस है, आस्टोडिया लस्सी वाले। तो यहाँ से हमने तीनों ने लस्सी ली थी। और अज्जू जो है हमारी नखरीली लड़की, घर की छोटी बेटी, जिसको लस्सी नहीं पसंद, तो हमने उसके लिए आइसक्रीम लिया था। ना रश था कि मतलब ही नहीं बनता था कि मैं आप लोगों को बताऊं कुछ भी कि मैं कहाँ गई थी, क्या कर रही थी। बस मार्केट का सारा काम कर रही थी, ये आप लोग समझ लीजिए। और वैसे भी आप लोगों को दिखाया, अज्जू जो है हमारी को लस्सी नहीं पीती गाइस। लस्सी कौन सा इंसान मतलब ये इंसान पीती नहीं लस्सी, इसलिए मेरे को ऐसा होता है कि यार तू लस्सी नहीं पीती है। बाकी चॉकलेट आइसक्रीम कड़वी। कौन ऐसे लोग इंसान होते हैं जो चॉकलेट आइसक्रीम को छी कहते हैं? बहुत कम लोग हैं जिनको चॉकलेट पसंद नहीं, है। बहुत से लोग हैं, सबको चॉकलेट मोस्ट ऑफ बहुत कम है जिनको चॉकलेट से नफरत होती है। ओह कोई बात नहीं गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आई हूँ, बज चुके हैं 6:06। ओके, और बस अभी हम लोग बैठेंगे, थोड़ी गप्पे शप्पे लगाएंगे। मेरी लस्सी जो है थोड़ी सी गर्म हो चुकी है, बट कोई बात नहीं, मेरी फेवरेट लस्सी है तो मैं पीऊँगी और मौज करूँगी। बाकी का जो है कि हम लोग घर पर जाकर आप लोग क्या बताते हैं वो देखते। The next day. अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं हूँ आसमा अशरफी और फिर से एक और व्लॉग आ चुका है। जो कल का व्लॉग जो था ना गाइस, वो हाफ में रह गया। मतलब रात को मैंने आप लोग कुछ नहीं बताया खाने में क्या खाया, ये वो सब कुछ। तो सोचा कि आज इस व्लॉग के साथ उसको कंबाइन कर लूँगी और आप लोग को 2 दिन का व्लॉग एक साथ में दिखाऊँगी। तो बस अभी जो है सुबह का टाइम है, नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं लिया है। पता नहीं गाइस धूप नहीं है, बट आँखों में बहुत ही धूप लग रही है। और दूसरी बात यह है कि आज मैं हूँ टेरेस पे आप लोगों को खास एक चीज़ दिखाने के लिए, क्योंकि हर दफ़ा हर साल ये वाली चीज़ हमारे यहाँ पे आती है, ये वाली। और ये हम लोग को बहुत पसंद है गाइस। ही प्रिटी लग रहे हैं ये गुलमोहर के फ्लावर्स। और मैं जब भी यहाँ पर कुछ ना कुछ लेने आती हूँ, मेरे को कुछ ना कुछ काट जाता है गाइस, इसलिए मैं फटाफट से इस दफ़ा लूँगी और निकल जाऊँगी यहाँ से। ये देखें, और ये तो जो है वो इस तरफ है, उस तरफ तो मतलब हम लोग देख नहीं सकते, बट नीचे के साइड से हम लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। और सेकंड तो ये वाले फ्लावर्स भी बहुत अच्छे, ये कभी कभी मैं ऐसे मेरे बालों में लगाकर फ़ोटोशूट करवा लेती हूँ। और एक और है जो मुझे काफ़ी पसंद है, वो है ये वाले, इसे मधुमालती बोलते हैं। और रात को जो ये चमकते हैं गाइस। आज का मौसम में हाल आप लोग को बताऊं तो कल रात को बहुत बारिश हुई थी और अभी बिल्कुल भी बारिश नहीं है, बट बादल बहुत ज़्यादा है, ब्लैक बादल भी है, बट लग नहीं रहा कि बारिश आएगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। आप लोगों को बादल दिखाती हूँ। और बादल दिखाने से एक और चीज़ पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोगों को ये दिखेगा, ये एक्चुअल में मैंने खाना बनाया था और खाना बनाते बनाते मेरे फेस पे ऑयल आ गया था और मैंने बहुत ज़ोर से किया। और कोई नहीं, मैंने अच्छी सी दवा तो इसमें ले ली है कि भाई हाँ ये वाली दवाई लगाने से बहुत अच्छा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बस यही चल रहा है लाइफ में। और आप लोगों को बादल दिखाएं। और ये रहे बादल, आप लोगों को दिख रहे होंगे, थोड़े से ब्लैक है और इधर भी थोड़े से हैं, बट आई डोंट नो कि बारिश आएगा कि नहीं आएगा, लग तो नहीं रहा। फिर भी गर्मी अभी थोड़ी सी लग रही है, फिर भी देखते हैं अभी क्या होता है गाइस। मौसम तो अच्छा है, ये वाला मौसम रहे बगैर धूप के तो काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोग चलते हैं क्लास के लिए। थोड़ा सा जल्दी क्लास के लिए रेडी हो गई थी, इसलिए आप लोगों को मैंने ये दिखा दिए। हर दफ़ा मैं आप लोगों को अपने फ्लावर्स दिखाती हूँ और इस दफ़ा भी दिखाना ज़रूरी था। 3 hours later. क्लास से घर, और घर आने के बाद जैसे आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज बनाएंगे इडली सांभर। तो मम्मी पूरी दाल बॉयल करके है, अभी उनको बघार करना है। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर चटनी, जो ग्रीन वाली चटनी बनती है गाइस। और जैसे ही हमारा रागा आएगा वैसे मैं इडली बनाना स्टार्ट कर दूँगी। ये देखिए, इसमें मैंने सब कुछ डाला है, हरा धनिया, सूखा नारियल। और ये मेरी प्लेटें हैं जिसमें मैं इडली सांभर बनाने वाली हूँ। यहाँ पर आ चुके हैं मम्मी, और मम्मी कर रहे हैं सब चीज़ों में बघार। गाइस दाल तो बन चुकी है वहाँ पर,
भाई। और यहाँ पर हमारी इडली भी बन रही है और ये जाएगा, ये हमारी ग्रीन चटनी है। और यहाँ पर रेडी है इडली सांभर और चटनी, और काफ़ी ही टेस्टी। इस दफ़ा जो सांभर बनी थी वो सबसे ज़्यादा टेस्टी थी। पहले जो हम लोग थे वो ये इडली मेकर हमारे पास नहीं था, तो हम लोग वो जैसे प्लेट में बनाते हैं। बट मेरे को मन बहुत था कि मम्मी मेरे को राउंड वाली इडली खानी है, तो फिर मम्मी ने ये इडली मेकर लिया था। 1 hour later. और यहाँ पर होने लगी है बारिशें। वैसे तो हम लोग क्लास दोपहर से ही आ गए थे और अभी बज रहे हैं 5 और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। वैसे तो पानी भर चुका, इतना तेज़ बारिश नहीं है, बट ये वाला बारिश भी जो आएगा तो ऐसे ही आता रहेगा तो सही है, गर्मी नहीं लगेगी। 6 hours later. ये तो हम लोग आ चुके हैं घर पर और फ्रेशन अप भी हो चुके हैं। और ये जो सामान है ये मैं आप लोगों को बताने वाली थी, बट दूसरे ऐसे काम आ जाते कि बीच में रह जाता है सब कुछ। ये आया था मेरे क्लास के तरफ से है ये पार्सल पूरा, जिसमें पैम्पलेट्स है और बैग भी आया है और पैम्पलेट्स भी है, विजिटिंग कार्ड भी है। वो सब कुछ क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर क्लास तो है ही मेरा, बट एक और चीज़ इंक्लूड हुई है मेरे क्लास में, तो वो आप लोगों को मैं कल इंशाल्लाह दिखाऊंगी, कल नए ब्लॉग में दिखाऊंगी कि ये चीज़ है क्या, ये पैम्पलेट्स किस चीज़ के हैं और मैं आगे क्या करने वाली हूँ। तो मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे साथ में ये होने वाला है, और मेरे को ऑफ़र आई और मैंने एक्सेप्ट कर ली। और ठीक है जी, तो देखते हैं, आप लोगों को कल ज़रूर बताऊंगी कि ये चीज़ क्या है। कल की बात को कल पर छोड़ते हैं, आज की जो बात है वो आज करते हैं। आज हम लोग ने जो है इडली सांभर दोपहर में खाई थी और शाम को मम्मी ऐसा बोल रहे थे कि शायद वो पुलाव बनाएंगे, वाइट पुलाव, जो हमारे घर में बहुत सबको पसंद है। तो हम लोग कभी भी ऐसा होता है तो यखनी पुलाव बना लेते हैं जो काफ़ी टेस्टी लगता है, और उसके बाद सलाद वलाद हो गया तो आप खा पी के ऐश करो। इस मौसम में ऐसा अच्छा लगता है, रोटी वोटी वाली चीज़ें पसंद नहीं आती है। और थोड़ा सा जो है बेडरूम क्लीन करना है वो क्लीन करूँगी। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि जो है मम्मी का और अज्जू का आप लोगों को पता है कि बुटीक है, और बुटीक जो है वो घर पर अच्छे से चल रहा था, ऑनलाइन भी चल रहा था। बट एक और अपॉर्चुनिटी आई थी तो उन दोनों ने एक्सेप्ट की है कि जो है एग्जीबिशन लगाना है। तो उन लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस फ्राइडे सैटरडे संडे, फर्स्ट एग्जीबिशन है उन लोगों का। तो आप लोग यहाँ पर हो तो ज़रूर वहाँ पर विजिट कीजिएगा, और नहीं है तो हमारे ब्लॉग में देखिएगा हम क्या क्या एग्जीबिशन में ला रहे हैं। एग्जीबिशन का जो टाइम है वो पूरे दिन का है, तो मैं 2 दिन नहीं जा पाऊंगी, बट संडे को ऑफ कोर्स मैं जाऊंगी इंशाल्लाह। और बाकी के दिन जो है वो देखेंगे, अगर मेरे से टाइम सेट हुआ तो मैं भी ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि नई चीज़ें ट्राई करना ज़रूरी है लाइफ में, जिससे आप लोग को एक्सपीरियंस होता है, और ऐसा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप और फ्यूचर में आगे बढ़ो। तो ये सारा बस आपका एक्सपीरियंस है जो काम आने वाला है आपको और अच्छी तरीके से। और बात ये रही कि कब उन लोग जाएंगे, सुबह से लेकर रात तक जाएंगे, पूरे दिन का तो है तो अज्जू के ब्लॉग में आप लोगों को मिल जाएगा, वो पूरा दिन का ब्लॉग लेगी, पता चलेगा आप लोगों को क्या क्या हो रहा है। अगर मैं गई तो मैं भी वहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग लूँगी। और अभी जो है हम लोग थोड़ा सा बेडरूम क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आप लोगों को छोटी मोटी चीज़ें बताती जाऊँगी कि हम लोग एग्जीबिशन की तैयारी में क्या क्या कर रहे हैं और मेरी खुद की पर्सनल तैयारी में मैं क्या क्या कर रही हूँ। अभी पहले हम साफ़ करते हैं बेडरूम, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे और मम्मी आते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि और क्या क्या काम करना है। तो पहले हम लोग बेडरूम क्लीन कर लेते हैं। तो है नहीं कुछ ज़्यादा, बस छोटे मोटे जो ये अज्जू जो है यहाँ वहाँ आकर ये सब कुछ रख देती है, इसके ब्रेसलेट और सब कुछ इसको। और इस संडे अगर मेरे को टाइम मिला ना गाइस, इसको मैं अभी रखती हूँ वार्डरोब में। मेरे को वार्डरोब साफ़ करनी है क्योंकि वार्डरोब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और कुछ टाइम भी नहीं मिल रहा था। इतनी छुट्टियों में हमने बहुत सारे दूसरे काम किए जिसके वजह से ये काम रह चुके हैं। ये 2 शेले जो है वो मैं यहाँ पे बहन डर गई माय गॉड जी भाई साहब, मम्मी ने मेरे को डरा दिया। मम्मी को ऐसा था कि ब्लॉग चल रहा है तो मैं चुपचाप से आ जाऊं, बट ऐसा नहीं होता गाइस, मेरा तो दिल बैठ गया। माय गॉड, कोई बात नहीं, चलो खैर छੱड दो। और मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही थी और मम्मी ने आकर मेरे को डरा दिया। मैं सबको डराती हूँ वैसे मेरे घर में, अगर कोई भी आए घर में, चाहे डैडी हो, अज्जू हो या मम्मी हो, मैं तुरंत दरवाजे के पास आ जाऊँगी या कहीं ऐसी जगह को मुझे पता हो कि लोग आकर यहाँ पर ही आएंगे और मैं उन लोग को डराती हूँ ऐसे।
आई नो बच्चे की तरह मैं डराती हूँ, बट उन लोग डर भी जाते हैं। उन लोग को पता नहीं होता कि मैं वहाँ पे मतलब हर जगह, मतलब हर दफ़ा आप लोग एक जगह नहीं रह सकते, जगह चेंज करो ताकि उन लोग को और डर लगे। और आज मेरे साथ हो गया, कोई बात नहीं गाइस, मम्मी का कोई इंटेंशन नहीं था बट हो गया। ओके, तो ये जो है इन लोग का पूरा जिम का सामान है। वैसे तो बाहर रहता है बट अभी बारिश आ रही है तो मैंने इसको यहाँ पर ही रख दिया है। अभी मम्मी ने मुझे डराया था, अब मैं मम्मी को डराती हूँ। ये जो है मम्मी की ईरान की रिंग जो है, ये जिम में जाते तो वो रख देते किधर भी। अभी जो मैं क्या करूँगी, मम्मी ने मेरे को बोला है ढूंढ, वरना मैं जिम में भूल चुकी हूँ, तो मैं उनको बोलूँगी मेरे को नहीं मिली है। ओके, और देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या है। माँ इधर तो कहीं रिंग नहीं है और इसमें भी नहीं है। कहाँ पे? चिकन तो मैं भिगाती हूँ, पर अब रिंग जो देख तू, मेरे को तो नहीं मिली। अरे बेडरूम साफ करती थी पर तुमने फिर रिंग का बोला तो मैं रिंग ढूंढती हूँ। अज्जू ढूंढ, जिम में ना भूल गए हो। तो फिर घर में ढूंढ, घर में से किधर जाएगी। तो मम्मी आ गए है गुस्से में और बोल रहे मैंने वहीं पे रखी है, तू कहाँ ढूंढ रही है पागल वागल की तरह। ओके, तो अभी मैं हॉल में जाती हूँ और इसको छुपा देती हूँ और देखती हूँ कि मम्मी क्या बोलती है। माँ किधर है यार, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गई। मेरे घर पे रखने का अच्छा था कि मैं जिम में भूल जाती, वहाँ पे मेरे को अच्छे से मिल जाती थी। बहन तू जादूगर है, कोई भी चीज कहीं पे भी रख दे ना, फिर तू कर देगा। अरे मैं कहाँ से जादूगर, सुबह से मिले नहीं। साफ सफाई कौन करता है पहले ये बता। साफ सफाई में करती हूँ बट मेरे तो हाथ में ही नहीं है। क्लीनिंग कौन करता है? 3 दिन से नहीं है तो फिर तेरे को मालूम हो कि कहाँ होगी चीज मेरी। अबे तुम जीमस पहन के चले गए होंगे। अरे जिम में 2 दिन पहली थी तो मिली थी, रेडी ने ऐसा बोला कि जिम में मेरे से भी गुम हो जाती है तो तुम घर पे रख के जाओ। तो मेरे को तो पता था, मैं जिम में ही रख लेती, घर पे रखती ना। हाय साहब, मैं क्या करूँ पन? हाँ छोड़, चल जाने दे, मैं रेडी से बात करूंगी। कॉल करो पहले उनको। क्या करूँ कॉल करके? यूँ बोलूँ कि तूने किधर घुसे? मैंने नहीं ढूंढने को यहाँ पे फालतू बातें कर दो तुम। मैंने नहीं। क्या मैंने नहीं? क्या मैं? मम्मी, अम्मा, अम्मा मैं क्या है यार? टाड़ा। ये बहुत घटिया काम किया तुमने। मैंने इसलिए ये छुपा दी थी कि पिछली मर्तबा मम्मी ये जो है वो जिम में भूल कर आ गए थे और अच्छा था कि जो इनकी कौन है वो जिम ट्रेनर जो है उन्होंने उनको मिल गई थी तो उन्होंने संभाल कर रख दी थी, हमको मिल गई। अभी मम्मी ये यहाँ पर छोड़ के जाते पर उनको याद नहीं रहती कि कहाँ पर रखी थी। और आई एम नॉट जादूगर, तुम रख के गए थे। ऐसी तो कितनी चीजें तूने आसमां घुमा दी हमारी। वो तो बचपन की बात थी, अब तो और यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने को रख दिया क्योंकि रात को बहुत लेट हो जाता है तो फिर वो समझ में नहीं आती है। और इधर मैंने चिकन रख दिया, अभी धोएंगे करेंगे उसको और उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों को, तो मैं कहीं नहीं लेकर आई हूँ, मैं नीचे ही लेकर आई हूँ। हमारे घर में जो नीचे वाला फ्लोर है वहाँ पर लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मम्मी ने जो है अज्जू को बुटीक बना कर दिया हुआ है। अभी बहुत सारा काम बाकी है नीचे भी, बट अज्जू को जो है नीचे की जो टाइल्स है वो अच्छी नहीं लग रही थी तो फिर बाद में अज्जू बोले मेरे को कारपेट ला कर दो, तो यहाँ पर कारपेट लगाया हुआ है। और अभी भी काफ़ी फर्नीचर का काम बाकी है और स्टॉक जो है वो भी आना बाकी है। तो अभी हम थोड़ा बहुत जो स्टॉक है उसको सही कर रहे हैं, उसके टैग लगा रहे हैं और उसको पैक कर रहे हैं ताकि एग्जीबिशन के टाइम पे हम लोग को बहुत ज़्यादा घाई ना करनी पड़े। और ये जो व्लॉग है मेरा 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग है, तो तीसरे दिन तक मतलब मेरा जो व्लॉग आने वाला है उससे पहले हमारा सारा स्टॉक आ जाने वाला है और सारा काम हम क्लियर कर चुके हैं। जैसे आज के दिन में हमारा सारा काम फिनिश है क्योंकि कल जो है वो हम लोग को एग्जीबिशन करना है। तो यहाँ पर जो है अज्जू जो पीसी रखने वाली है इसलिए उसने यहाँ पर स्पेस रखा है। तब हम लोग ने नीचे का काम फिनिश किया है, तब तक मम्मी ने यहाँ पर मेरा फेवरेट वाला चिकन का सालन बनाया हुआ है जो मुझे काफ़ी पसंद है। और यहाँ पर मेरी प्यारी सी बहन जो है वो चावल बना रही है मेरे लिए और हम सबके लिए, क्योंकि आप सबको नहीं पता बट मेरे घर वालों को पता है कि मैं मुर्गी चावल गोश्त चावल बहुत ज़्यादा खाती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। और इसके साथ मैं बनाऊँगी मस्त सी सोया प्याज। मैं बोलूँगी, ये मेरे को बोलने नहीं दे रहा पर मैं बोलूँगी सोया प्याज बनाऊँगी इसके साथ में। मैं
आई नो कि अभी जो है व्लॉग मेरे जो है वो काफ़ी लेट आ रहे हैं और शॉर्ट्स आ रहे हैं सिर्फ, बट मैं क्या करूं, अभी जो है मोस्ट ऑफ मेरे जो क्लास के काम के लिए और एग्जीबिशन के काम के लिए मैं यहाँ वहाँ हो चुकी हूँ। और जी बस यहाँ पर मम्मी ने बनाए थे मुर्गी चावल और काफ़ी टेस्टी बने थे। ये पूरा क्लिप अज्जू ने उतार के दिया था, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं पता नहीं, हाँ मैं बना रही थी सोया प्याज, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि सोया प्याज बनाकर बताऊंगी आप लोगों को, वही मैं बना रही थी। और अज्जू को बोला था कि प्लीज़ क्लिप ले लेना। और क्या ही मम्मी ने चिकन का सालन और चावल बनाए थे, इतना ज़्यादा माशाल्लाह मैंने खा चुकी थी ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। और ये आपके पास दाल हो या ऐसे चिकन हो या मटन हो तो उसके साथ ये सोया प्याज ज़रूर बनाना, वो ज़्यादा हैवी काम नहीं है। सोया सॉस डालो, नमक डालो, नींबू डालो, हरा धनिया डालो और प्याज रेडी। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।